हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लाया हूँ उसका नाम है संज्ञा। देखने में ये टॉपिक बड़ा ही आसान लगता है। बहुत सारे सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे पूछे जाते हैं। कई बार सवाल काफ़ी घुमाकर पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पर बच्चे पूरी जानकारी ना होने की वजह से उसको गलत करके आते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इस तरह के सवाल भी कराऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। संज्ञा होता है एक विकारी शब्द। दोस्तों, मैंने आपको शब्द विचार पढ़ाया था, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। शब्द विचार, उसके अंदर मैंने बताया था प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, दूसरा अविकारी। यानी विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में विकार आ जाता है, बदलाव आ जाता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों जो होते हैं, ये हिंदी के अंदर विकारी शब्द होते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको संज्ञा के बारे में। इसके बाद हम सर्वनाम, विशेषण और क्रिया भी पढ़ाएंगे। तो चलिए डिटेल में हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, चिड़ियाघर का एक चित्र है। यहाँ पर कुछ प्राणी नजर आ रहे हैं। उन प्राणियों के क्या क्या नाम है बता सकते हैं आप? जैसे कि ये है, इसका नाम क्या है? जिराफ है। ये भी हम इसकी पहचान करते हैं, बताइए क्या है? इसको क्या बोलेंगे? ये हाथी है। इसी प्रकार से ये शेर, ये कछुआ, भालू। दोस्तों, वीडियो देखते रहिए। ये मत सोचना कि सर आप तो जानवरों के नाम पढ़ा रहे हो, हम तो संज्ञा पढ़ना चाह रहे थे। आपको एक एक चीज मैं बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा। इसको क्या कहेंगे? जेब्रा। ठीक है, ये क्या है? ये पेड़ है एक। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमें नजर आई, तो हमने उनकी पहचान की। पहचान कैसे की? हमने उनके नामों से उनकी पहचान की। तो हम किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसको नाम देते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी चीज की पहचान करते हैं तो हम उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने चीजों को देखते ही पहचान लिया, ये पेड़ है, ये हाथी है, ये बंदर है, ये जैबरा है, ये भालू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एक बच्चे की तस्वीर है, छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा लग रहा है। तो ये बच्चे की तस्वीर का यहाँ पर क्या काम? इसका काम ये है, देखिए, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके घर में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कोई ना कोई बच्चा पैदा हुआ होगा। जब कोई बच्चा हमारे घर में, परिवार में पैदा होता है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? बताइए सोचकर। सबसे पहले हम उसको उसकी पहचान उसे देते हैं। हम क्या करते हैं? उसे उसकी पहचान देते हैं। नई चीज कोई हमारे परिवार में शामिल हुई है, कोई नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया है, तो हम उसको क्या देंगे? पहचान देंगे। और पहचान क्या देंगे? हम उसका कोई ना कोई नाम रखेंगे। रखते हैं नाम सबसे पहले। बच्चे के पैदा होते ही हम उसका नाम रखते हैं। और कई बार तो हम पैदा होने से पहले ही उसका नाम सोच लेते हैं। लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने क्या किया? हर चीज की पहचान के लिए उसका नाम रख दिया, ताकि हम उसको देख करके बता सके कि ये चीज ये है। तो यहाँ पर जो नाम है वो क्या है? उसी को संज्ञा कहते हैं। हर चीज का कोई ना कोई नाम है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजों का कोई ना कोई नाम अवश्य है, और उन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे और आसानी से समझते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। सूरदास और तुलसीदास समकालीन कवि थे। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, वह दिल्ली में रहता है। हमें जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। उसने बाजार से फल और सब्जियां खरीदी। देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन कलर से जो शब्द लिखे हुए हैं, हम उन शब्दों को पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम कि व्यक्तियों और प्राणियों के नाम कौन कौन से आए हैं। जैसे सूरदास, तुलसीदास, कवि, बच्चा, ये जो नाम है, ये किसके नाम है? किसी प्राणी के या किसी व्यक्ति के नाम है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ जगह के नाम आए हैं, स्थान के, जैसे दिल्ली, बाजार। कुछ वस्तुओं के नाम जैसे फल, सब्जियां, खिलौने। और कुछ गुण या भावों के नाम भी हैं। कुछ भाव हैं यहाँ पर, जैसे सच्चाई और ईमानदारी। तो ये जो सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये नाम
क्या कहलाते हैं? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी चीज का नाम। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, आप याद कर लेना। इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा को के 5 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये हिंदी के अंदर 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, किंतु अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण 2 और संज्ञाएं हिंदी में शामिल कर ली गई हैं, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। समूहवाचक, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और द्रव्यवाचक, जिसको हम मैटीरियल नाउन बोलते हैं। व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हमें किसी शब्द से पता लगता है कि ये तो किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष प्राणी का या किसी विशेष जगह का नाम है, तो हम कहेंगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे दिल्ली, यमुना, गांधी जी, ये सब क्या है? ये विशेष चीजें हैं। विशेष मतलब स्पेसिफिक चीजें हैं। ये अपने आप में यूनिक है, अनोखी है, इनके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, तो ये इनका नाम है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हम कहेंगे कि वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पर वाक्य है, रामचरितमानस महाकाव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस नाम का एक ही ग्रंथ है और कोई ग्रंथ नहीं है, ये अपने आप में अनोखा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा जो नदी है वो अपने आप में एक लौती नदी है, बाकी और कोई गंगा नदी तो नहीं है कहीं पर, एक ही गंगा नदी है। तो ये क्या है? ये विशेष वस्तु का नाम है। जब विशेष चीज का नाम होता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ही थे, अकेले थे अपने आप में। तो वो क्या कहलाएंगे? इस तरह की जो नाम होते हैं जिनसे किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इसके और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे गीता, हिमालय, हिमालय पर्वत एक ही, और तो कोई नहीं है। हिमालय, चीन, जापान, इस तरह के जो नाम हैं जो अपने आप में किसी चीज के अनोखे होने का बोध कराएं, ये बताएं कि उनके जैसी कोई दूसरी चीज, दूसरा व्यक्ति या दूसरा स्थान नहीं है, वो अपने आप में स्पेसिफिक है, यूनिक है, अद्वितीय है, तो हम कहेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ण का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नगर, लड़का, नदी, पर्वत, देश, फूल आदि। कहने का मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी पूरी जाति को बोध कराते हैं। रमेश, सुरेश, राजीव, ये क्या है? ये जो शब्द हैं, ये इनसे पता लग रहा है कि ये किसी के नाम है। ये क्या, ये जो नाम है, तो इन्हें आप क्या कहेंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं इन नामों को ना लेकर, रमेश को रमेश ना कहकर किसी और नाम से पुकारूं, जैसे अगर मैं कहूं लड़का, रमेश एक लड़का है, सुरेश भी एक लड़का है, और राजीव भी लड़का है, तो तीनों के लिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल कर लिया। और और भी लड़कों के लिए मैं लड़का शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ऐसा शब्द जो कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पूरी जाति का बोध कराता है, पूरे वर्ण का बोध कराता है, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे नगर, नगर तो किसी को भी कहेंगे। नगर मतलब शहर। शहर तो कोई भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, पंजाब, चंडीगढ़, लखनऊ, बहुत सारे शहर हो सकते हैं। जो अलग अलग शहरों के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, और जो शहर वर्ड है, जो शहर, जो शब्द है, शहर, नगर, ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, जिसका मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये जो सब अलग अलग नदियों के नाम है, वो व्यक्तिवाचक हो गया। और नदी जो शब्द है, जो सभी नदियों के बारे में बोध करा रहा है, पूरी जाति का, नदी शब्द जातिवाचक हो गया। ऐसे ही पर्वत, पर्वत कोई सा भी हो सकता है। एंडीज पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं। लेकिन जब मैं पर्वत शब्द बोल रहा हूँ, तो पर्वत का मतलब मैं सभी के लिए शब्द का, सभी तरह के पर्वतों के लिए मैं पर्वत शब्द इस्तेमाल कर लूंगा। ऐसे देश, देश बहुत सारे, 200 से अधिक देश हैं हमारे पूरे पृथ्वी पर, तो लेकिन देश में सबके लिए इस्तेमाल कर लूंगा। ऐसा शब्द तो सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
जो पूरी जाति के बारे में बताए उसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही फूल है, तो फूल जो शब्द है वो सभी तरह के फूलों का बोध करा रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे शेर, कुछ वाक्य, शेर जंगल का राजा होता है, यहाँ पर शेर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, जंगल है वो भी जातिवाचक संज्ञा है, राजा है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। राजा भी कोई भी हो सकता है, राजा का कुछ भी नाम हो सकता है। किसान, किसान भी जातिवाचक संज्ञा है, फसल भी जातिवाचक संज्ञा है, और उगाता क्या है, उगाता क्रिया है। ठीक है, ये अलग है, ये संज्ञा नहीं है। तो किसान और फसल दोनों किस तरह, फसल कैसी, गेहूं की हो सकती है, गन्ने की हो सकती है, चावल की, धान की हो सकती है, कपास की, किसी की भी फसल हो सकती है। तो फसल शब्द मैं सभी फसलों के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। किसान कोई भी हो सकता है। मेरा मित्र, मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गांव क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो पूरी जाति का बोध कराते हैं और सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद किए गए हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो पूरे समूह का बोध कराए। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को दर्शाने वाले शब्द, संज्ञा शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय या समूहवाचक, जैसे एक ही जैसे कई लोगों का जो ग्रुप होता है जिसमें एक ही प्रकार के लोग हों, उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक। जैसे सेना, सेना में एक ही प्रकार के जो सैनिकों का जो समूह होता है, इसमें सैनिकों के समूह को सेना कहा गया। ठीक है, झुंड किसी भी जानवर का, बैल का, बकरियों का, सभी जब एक तरह की चीजें होती हैं और उसका हम कोई ग्रुप बना देते हैं, उसका कोई शब्द होता है, तो वो समूह का बोध कराता है, उसको ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या समुदायवाचक। जैसे झुंड हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस में क्या होते हैं, सब सिपाही होते हैं, सिपाही और पुलिस के अधिकारी सब सब पुलिस कहलाते हैं। ऐसे भीड़, भीड़ में कौन होते हैं, सभी लोग होते हैं, लोगों की का समूह होता है। कक्षा क्या होता है, बच्चों का समूह होता है, स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का। परिवार क्या होता है, परिवार के सदस्यों का समूह एक पूरा परिवार कहलाता है। तो हमने क्या किया, जब बहुत सारे एक ही प्रकार की चीजों का, व्यक्तियों का जो समूह होता है, तो उनके लिए एक शब्द बना दिया हमने, तो उस शब्द को समूहवाचक संज्ञा का नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य, इन सभी चीजों का जो बोध कराते हैं शब्द, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी या मेटीरियल नाउन, इसको इंग्लिश में मेटीरियल नाउन कहते हैं। तो मेटीरियल का मतलब जो जो किसी भी मेटीरियल से बनी हो चीज, वो मेटीरियल नाउन उसमें होता है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, पानी, तेल, लोहा, घी, दाल, ये कुछ ना कुछ मेटीरियल है। कोई भी मेटीरियल है वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। कोई भी ठोस हो, तरल हो, धातु, अधातु, सभी तरह के पदार्थ। तो ये भी बहुत आसान है। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, धर्म, गुण, दोष, आकार आदि का बोध होता है, जब हमें किसी भाव का बोध होता है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हम यहाँ पर कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। पहले, समीर को जवानी में कसरत करनी चाहिए। जवानी, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार, वैभव बहुत ही चतुरता है। वैभव में बहुत ही चतुरता है। लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही मिठास है। सभी व्यक्तियों में बुराई व अच्छाई होती है। इन अंडरलाइन शब्दों से पता चल रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, जो भाव होते हैं, हम उन भावों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते। भाव देखे नहीं जा सकते। तो क्या कर सकते हैं भावों का, भावों को अनुभव किया जाता है, भावों का एहसास किया जाता है। समझ रहे हो। भाव जो होते हैं वो अनुभव किए जाते हैं, उनका एहसास होता है, और उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब जैसे समीर को जवानी में कसरत, जवानी हम देख नहीं सकते। अब कहोगे सर दिखाई देती है जवानी, तो जवान व्यक्ति देख के पता लग जाता है। हम जवान व्यक्ति को देखते हैं, हम जवानी को नहीं देख सकते। हम जवानी को नहीं देख सकते। जवान व्यक्ति देखकर ये जरूर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जवानी में है अभी, लेकिन जवानी जो है उसका तो एहसास वो खुद ही कर सकता है। जवानी एक एहसास है, एक अनुभव है, जो वो व्यक्ति जो जवान है वो कर सकता है। आप उसकी अवस्था को देखकर, उसको जवान देखकर आप बता ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जवानी का एहसास है इसके अंदर, लेकिन आप जवानी को नहीं देख सकते। ऐसे ही अहंकार, आप व्यक्ति के व्यवहार से बता तो जरूर सकते हो कि यह अहंकारी है। ठीक है,
आप देख करके बता सकते हो कि ये अहंकार इसके अंदर है, लेकिन आप अहंकार को देख नहीं सकते। आप उसके व्यवहार को देख सकते हो, लेकिन अहंकार नहीं देख सकते। अहंकार एक भाव है जो महसूस होता है, अनुभव होता है। ऐसे ही चतुरता, आप चतुराई देख सकते हो, चतुर उसकी हरकतें देख सकते हो, लेकिन जो उसकी चतुरता है वो एक भाव है, वो अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही मिठास है, मिठास का भी अनुभव किया जाता है। मिठास का अनुभव कौन करता है? हमारी जीवा करती है, हमारी जीभ करती है। हम देखकर थोड़ी ना बता सकते हैं कोई कोई चीज मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कैसे इसका स्वाद है। ठीक है, तो हम देखकर नहीं बता सकते, हम उसको टेस्ट करके बताएंगे, अनुभव करके ही बताएंगे। ऐसे बुराई और अच्छाई जो है वो भी एहसास है। बुरा व्यक्ति हम देख सकते हैं, अच्छा व्यक्ति हम देख सकते हैं, हम उसके कार्यों से ये बताते हैं कि ये बुराई का काम कर रहा है, ये अच्छाई का काम कर रहा है, परंतु बुराई और अच्छाई को अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जाता। भाववाचक संज्ञा बनाई भी जाती हैं, और ये सवाल आता है जरूर एग्जाम में कि इस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाओ। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी आगे देखते हैं गणना के आधार पर संज्ञाएं। देखिए, ये भी इंग्लिश के प्रभाव से ही आई है। गणनीय यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो गणना से तात्पर्य है जिसकी गिनती हो सके। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके वो कौन सी होंगी? वो गणनीय संज्ञाएं होंगी, और जिनकी गिनती ना की जा सके वो अगणनीय होंगी। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। पेंसिल, जूता, बंदूक, अमरूद, पेड़, किताब, कार, इनको हम गिन सकते हैं देख करके। ठीक है, इनकी संख्या बता सकते हैं, 2 पेंसिल, 10 पेंसिल, एक बंदूक, 4 बंदूक, 5 बंदूक, एक किताब, 10 किताब, 20 किताब। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे हवा। क्या हवा को गिन सकते हैं? चीनी को गिन सकते हैं कितनी है? 10, 20। चावल को गिन सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। हम गिनने की बात कर रहे हैं, काउंट करने की बात कर रहे हैं। पानी, नमक, दूध, इनको हम, तेल, दही, घी, इनको हम गिन नहीं सकते, माप तोल जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। और जो चीज गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती है। तो ये होता है गणना के आधार पर संज्ञाएं। अब हम देखते हैं, जो अभी पीछे बात कर रहे थे कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं, इस पर से अधिकतर सवाल जो क्वेश्चन है वो इसी में से ही आता है, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषण से, क्रिया से, और अव्यय शब्दों से। अव्यय या अविकारी शब्द जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं, उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनती हैं। जैसे मित्र, मित्र से हमने, मित्र जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। मित्र जातिवाचक है, मित्रता। दास का दासता, पशु का पशुता। तो यहाँ पर ता हमने लगा दिया, उससे बनती है, ता लगाने से बन जाती है। ठीक है, त्व लगाने से बन जाती है जातिवाचक संज्ञाओं में। ठीक है, पन लगाने से बन जाती है, जैसे कि लड़कपन, बचपन। ठीक है, वकील का वकालत, पंडित का पांडित्य, जमीन का जमींदार का जमींदारी। ई लगाने से मजदूरी, ई लगाने से बन जाती है बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरीके के हम कुछ प्रत्यय यहाँ पे लगा करके जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, हम विशेषण से भी बना सकते हैं। जैसे बुद्धिमा, बुद्धि से बुद्धिमत्ता, सुंदर से सुंदरता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मधुर से मधुरता। ये सब विशेषण है, ये वाले सब क्या है? विशेषण है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और इनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। हम शब्द में ता जोड़ सकते हैं। ठीक है, बड़ी ई हम यहाँ पे ई जोड़ सकते हैं, आई जोड़ सकते हैं। इस तरह के शब्द हम, शब्दांश अगर वाक्य शब्द के अंत में जोड़ देते हैं तो भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। सफेद का सफेदी, कठोर का कठोरता, भूखा या भूखी का भूख, महान महानता, गोरा गोरापन। तो ये आप देख लेना, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं ऐसे बनती हैं। क्रिया शब्दों से भी इनको बनाया जाता है। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, घबराना से घबराहट, हारना से हार, चुनना से चुनाव, लिखना से लिखावट, बदलाव, तेजी, जीत, मिलावट। इस तरह के जो शब्द है ये क्रियाओं से बने हुए हैं। ये वाली संज्ञाएं क्रिया, इस क्रिया से बनी है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार सर्वनामों से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे आप, अपना, सर्व, मम, निज। तो आप से आपा, अपना से अपनत्व, अहं से अहंकार, स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, मम से ममता, निज से निजता। अगला है अव्यय से, अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे नीचे, निचाई, आगे, आगा, दूर, दूरी, निकट, निकटता, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता। यहाँ भी ता लगा दिया हमने, देखिए। पारस्पर्य, वाह वाह का वाह वाही। तो ये सब अब क्या बन गए? ये भाव बन गए।
यहाँ पर ये अव्यय थे और यहाँ पर ये क्या बन गए, भाव बन गए। तो भाव बन गए तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। तो ये मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। इससे बहुत सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे बादलों के गड़गड़ाने को सुनकर बच्चे डर गए, इसमें भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो बादलों, इसको भाववाचक संज्ञा, गड़गड़ाने को सुनकर हम क्या बोलेंगे, बादलों की गड़गड़ाहट, इसका हम कर देंगे गड़गड़ाहट। तो ये भाव बन गया, गड़गड़ाने का जो भाव है वो गड़गड़ाहट हो गया। तुम्हें अपने व्यवहार में सुधारना चाहिए, तुम्हें अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। ठीक है, इसमें भी भाववाचक संज्ञा बन गई। परेशान, नाराज और शूर की भाववाचक संज्ञा बनाओ। परेशान का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा परेशानी, नाराज का नाराजगी, शूर का शौर्य। शूरवीर होते हैं ना, शूरवीर, तो वो क्या दिखाते हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं। तो शौर्य क्या है, भाव है। नागरिकता और सावधानी की जातिवाचक संज्ञा क्या होगी। नागरिकता की जातिवाचक संज्ञा होगी नागरिक, सावधानी की सावधान। कृत्रिमता सौजन्य तीव्रता में कौन सी संज्ञा है। कृत्रिमता, देखिए ता यहाँ पे शब्द लगा हुआ है, तीव्रता लगा हुआ है, तो ता जिस शब्द में लगता है तो अधिकतर वो जातिवाचक भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसके अंदर भाववाचक संज्ञा है। वह झूठ नहीं बोल सकता, वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। वह झूठ नहीं बोल सकता, वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र क्या है, एक नाम है, और किसी का भी नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें नहीं है। लेकिन तो सही क्या है, आपको अर्थ भी पकड़ना है। ठीक है, खाली आप शॉर्टकट देख के मत लगा देना कि सर आपने कहा था नाम किसी का पर्टिकुलर नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर जो नाम हरिश्चंद्र है, वो हरिश्चंद्र का अर्थ है सच बोलने वाला। सच बोलने वाला, हरिश्चंद्र का अर्थ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, हरिश्चंद्र शब्द सच बोलने वाले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो जब ये किसी ऐसे अर्थ के लिए प्रयुक्त हो कि किसी जाति का बोध कराए, किसी वर्ग का बोध कराए, तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। समझ गए, इस तरह से एग्जामिनर आपको फंसाता है, घुमा के सवाल पूछता है। आगे देखते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 7, आदमी, पैन, गिलास, कटोरी में कौन सी संज्ञा है। गणनीय, अगणनीय, दोनों, या कोई नहीं। बताइए, आदमी, पैन, गिलास, ये कैसी है, गणनीय है, अगणनीय है। इनको गिना जा सकता है कि नहीं, कितने पैन है, कितने गिलास के, तो गिन सकते हैं, ये गणनीय है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा कंसेप्ट मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।